चलिए आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध पढ़ते हैं। अभी इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इस फिगर को समझते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या लिए हैं, एगो क्या ले लिए, एगो दर्पण ले लिए हैं। क्या ले लिए? कोई सा भी एक दर्पण ले लिए हैं। यहाँ पे समझ में आ गया। अभी हमको ये चीज पहले से मालूम है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। अब आपतित किरण और परावर्तित किरण में अंतर क्या होगा? तो जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पे पड़ती है उसे हम आपतित किरण बोलते हैं, और जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से पड़कर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। हम लोग को पहले से मालूम है आपतित किरण को किससे सूचित करते हैं? छोटका आई से। किससे? छोटका आई से। जबकि परावर्तित किरण को किससे सूचित करते हैं? छोटका आर से। चलिए इसमें एक चीज और समझते हैं, कोण आई बराबर कोण आर होता है कि नहीं होता है? ये हम लोग कहाँ पढ़े थे? परावर्तन के दूसरे का नियम में पढ़े थे। परावर्तन के दूसरे का नियम में क्या पढ़े थे कि परावर्तित किरण और आपतित किरण दोनों क्या होती है? आपस में बराबर होती है। ये परावर्तन का दूसरा नियम में पढ़े थे। ये समझ में आ गया। चलिए जब हमको मालूम है त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो तो उसकी सामने वाली भुजा भी बराबर होती है। मतलब भाई दोनों कोण बराबर है तो ई भी बराबर होगा, इसके साथ साथ ई भी बराबर होगा। दिक्कत नहीं ना। तो यही चीज हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। अब लिखने के लिए सबसे पहले हम भाषा क्या लिख सकते हैं? तो प्रकार आपतित किरण किसी दर्पण पे पड़ती है और पड़ने के बाद उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है, और बीच में से क्या लेते हैं हम लोग? अभिलंब। अभिलंब किसको बोलते हैं? आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में लिए गए लंब को ही अभिलंब कहते हैं। समझ में आ गया? अभिलंब कहते हैं। चलिए अभी क्या करते हैं, हम इसमें कौन सा त्रिभुज लिए हैं? एबीसी। कौन सा त्रिभुज लिए हैं? एबीसी लिए हैं। ए बी सी मतलब ई वाला त्रिभुज। कौन सा? आई वाला। बराबर किसके? बीसीएफ के। बीसीएफ कहाँ है? बीसीएफ मतलब हाई इसके बराबर है। हाई किसके बराबर है? इसके बराबर है। कोई दिक्कत नहीं ना। पहला इसको समीकरण क्या मान लेते हैं? एक मान लेते हैं। अभी देखिए फिर से, ए बी सी बराबर क्या है? सी बी एफ। सी बी एफ समझ आ गया। इसको समीकरण क्या मान लिए? दो मान लिए। अभी क्या किया है इसमें? समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 एवं 2 से समझ में आ गया। अभी देखिए एबीसी दोनों बराबर है। दोनों बराबर है। जब बराबर है तो इसको क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। जो बराबर नहीं है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। बीसीएफ बराबर सीबीएफ लिख लिए। बीसीएफ बराबर सीबीएफ कहाँ पे है? बी सी एफ बराबर सी बी एफ मतलब ई वाला और ई वाला क्या है? दोनों बराबर कर दिए। पहले इसको बराबर किया है, अब ई आमने सामने की भुजा भी बराबर कर दिया। आमने सामने की भुजा भी बराबर कर दिया। अब क्या किया है देखिए यहाँ पे, तो बी एफ बराबर जब आमने सामने की भुजा बराबर होगा तो बी एफ बराबर क्या आ जाएगा? एफ सी या सी एफ कुछ लिखिए। मतलब ई इसके बराबर हो सकता है, यही ना प्रूफ किया। तो इसको समीकरण क्या मान लिए? 3 मान लिए। अभी देखिए हमको एक चीज और मालूम है, यहाँ पे देखिएगा P बिंदु B के क्या है? काफी करीब है। P बिंदु B के क्या है? काफी करीब है। तो हम लोग लिख देते हैं P बिंदु B के काफी करीब है। तो हम लोग क्या मानते हैं? बी एफ बराबर पी एफ या एफ पी मान लीजिए। समीकरण 3 क्या माने हैं? बी एफ बराबर एफ सी। 4 क्या मानेंगे? बी एफ बराबर पी एफ या एफ पी। समझ में आ गया? समीकरण 4 मान लीजिए। दिक्कत है में अब ये क्या करते हैं? समीकरण 3 एवं 4 में। समीकरण 3 एवं 4 में 3 देखिए, यहाँ भी बी एफ है, यहाँ भी बी एफ है। समझ में आ गया? तो ये दोनों बराबर हो चुका है। तो अभी क्या करेंगे? एफ सी बराबर पी एफ। एफ सी बराबर पी एफ। देखिए एफ सी बराबर पी एफ या एफ पी। समझ में आ गया? तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पी सी बराबर एफ सी प्लस पी एफ लिख सकते हैं। या फिर हम लोग ये लिख सकते हैं पी सी बराबर सी एफ प्लस एफ पी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं मतलब इस दोनों को जोड़ेंगे तब ना हमारा पीसी आएगा। तो दोनों का योग ना पीसी है, इसका योग तब ना पीसी। तो यही बात हम यहाँ पे लिख दिए हैं। दिक्कत
PC बराबर, देखिए PF क्यों लिखा गया है, अभी हम लोग सिद्ध किए हैं कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है जी, सब आपस में बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं FC के बदला में PF लिख सकते हैं, FC के बदला में PF, तो यहाँ पे PF प्लस PF लिख दिए। PF क्या होगा, PF दो गो PF, PC बराबर 2PF। अभी देखिए PC को P और C की दूरी को हम लोग किससे सूचित करते हैं, बड़का R से। किससे, बड़का R से, तो बड़का R लिख लिए। अभी देखिए 2 है तो 2 लिख लिए। PF है, P और F को किससे सूचित करते हैं, छोटका F से, छोटका F से। F को क्या किया है, बाहर निकाल लिए हैं और R/2 कर दिए। ये हमारा क्या हुआ है, A बराबर R/2 प्रूव्ड हो गया है गोलीय दर्पण का। समझ में आ गया। इसको परीक्षा में पूछा जाता है, क नंबरी में, 5 नंबरी में पूछा जाता है। किसमें पूछा जाता है, 5 नंबरी में पूछा जाता है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना जी। चलिए।